अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, मोहतरम भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक आप तमाम भाइयों और बहनों की परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह पाक आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। अल्लाह पाक आपको ढेरों सारी खुशियां अता फरमाए और अल्लाह पाक आपको रिज़्क और माल के अंदर बरकतें अता फरमाए। नाज़रीन, आज हम एक नए टॉपिक के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वाक करना। वाक करने के क्या फायदे हैं, किसको वाक करना चाहिए और किसको नहीं करना चाहिए। वाक स्पीड से, तेज कदमों से करना चाहिए या हल्के कदमों से करना चाहिए, और किन किन अमराज के अंदर वाक को करना चाहिए और किन अमराज के अंदर नहीं करना चाहिए। अजीम इनकलाब हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह उनकी कब्र पे करोड़ों रहमतें नाज़िल फरमाए। अल्लाह पाक उनके दर्जात जन्नतुल फिरदौस के अंदर बुलंद अता फरमाए। तो उनके पास एक शख्स आया, दूर से ही अपनी कार की चाबी को जो है वो ऐसे घुमाता आ रहा था। तो हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब वो पहुंचा तो हजरत जी ने उनको इशारा किया कि आप अपनी बारी का इंतजार करें। तो वो बैठ गया। हजरत साबिर साहब फारिग हुए, उनकी नबज देखी तो आपने उनको एक बड़ी अजीब बात कही। आपने फरमाया कि तुम खुद बेकार हो लेकिन आए कार में हो। एक बहुत गहरी बात की। इसका मतलब यह कि तुम्हारे अंदर कुछ भी नहीं है, तुम बिल्कुल बेकार हो चुके हो, लेकिन फिर भी तुम आए कार में हो। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि ये क्या बात कह दी है और इसका मतलब मफहूम क्या है। तो उनसे बात किए बगैर हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ऐसा करो कि कार को बेचो और खजूरें जाके खाओ। तो वो कहते हैं कि हजरत जी, मैं आपका बड़ा नाम सुन के आया हूं आपके पास और बहुत मैं मायूस हूं इलाज से, तो आप मेरा इलाज कीजिए, मुझे दवाई दीजिए। उसने जब ये बात की तो आपने फिर दोबारा अपनी बात दोहराई कि खजूरें जाके खरीदो, खजूरें खाओ और कार को बेचो। बहरहाल जब हजरत साबिर जी ने उनको 2-3 मरतबा कहा तो वो शख्स उठ के वापस चला गया और उसने जाके उसकी बात को मानते हुए खजूरें खरीदी। खजूरें जब उसने कुछ दिन इस्तेमाल की तो वाकई उसके अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई। उसने कहा ये तो कमाल की बात है। वो शख्स जो है वो दोबारा हजरत साबिर मुल्तानी रहमतुल्लाह अलैह के पास गया और 5,000 रुपए उनके सामने रखे। उस दौर के 5,000 यानी कि आज के कोई 1 लाख 2 लाख रुपए तो बनते होंगे। तो हजरत साबिर जी ने कहा कि ये क्या है। उसने कहा कि आपने जो मुझे मशवरा दिया था उस पर मैंने अमल किया तो मेरे अंदर तब्दीली आना शुरू हो गई, मेरी जवानी खोई हुई जो है वो वापस आने लग रही है। उसने कहा पहली बात तो ये कि ना तो मैं यतीम हूं, ना मैं मिस्कीन हूं, तो ना ही इन पैसों पे मेरा कोई हक बनता है, ना मैंने कोई आपको दवाई दी है। बाकी एक बात है कि आपको मैंने 2 मशवरे दिए थे, उसमें से आपने आधी बात पे आपने अमल किया है और एक बात अभी आपकी बाकी है। वो मैंने आपको ये कहा था कि कार को आप बेचो और पैदल चलो, तो उस पर आपने अभी अमल नहीं किया। आप जरा ये काम करके देखो, कार को बेचो और पैदल चलो और वाक करो, तो फिर आपको पता चलेगा कि जवानी क्या चीज है। फिर आप जवानी के रंग देखें। तो यहां से हमें बात साबित होती है कि जवानी का जो ताल्लुक है वो सारा इसी के साथ है, वॉक के साथ, रनिंग के साथ, एक्सरसाइज के साथ, भाग दौड़ के साथ, चलने फिरने का नाम है जवानी। अल्लाह ने जो ये 6 फुट की मशीनरी बनाई है ये हरकत के लिए बनाई है,
इसके अंदर मूवमेंट होगी, इसके अंदर हरकत होगी, तो ये ठीक चलेगी मशीनरी। वरना अक्सर आपने मशीनरियां देखी होंगी कि जब वो चलती ना हो, वो पड़े पड़े वो खराब हो जाती हैं। बिल्कुल ऐन इसी तरह हमारा जिस्म है। अगर वो हरकत में ना हो, अगर वो वर्क ना कर रहा हो, तो बेशुमार अमराज बन जाते हैं। बल्कि अमराज का ये 6 फुट का जो मशीनरी है, वो अमराज की गढ़ बन जाती है। यकीन करें कि अगर मैं आज आपको वॉक की अफादियत, रनिंग की मैं अफादियत, फायदे में बताने लगूं तो घंटों गुजर जाएंगे। इतने फायदे हैं, इतने फायदे हैं जिसकी कोई हद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। उसमें से मैं सिर्फ चंद आपको मैं बताने लगा हूं कि इनके वॉक करने के फायदे क्या हैं। मैं तो यह कहता हूं कि अगर आप बीमारियों से निजात चाहते हैं ना, तो आप वॉक करना शुरू कर दें। रनिंग करें, एक्सरसाइज करें, अपने जिस्म को गर्म रखें, इसके अंदर हरारत पैदा करें। क्यों? हरारत जिंदगी है, हरारत से ही जिंदगी है। ये आप जो वॉक करते हैं, जिस्म के अंदर हरारत बनती है, जिस्म के अंदर एक लहर दौड़ती है, एक एनर्जी आती है, एक कुव्वत आती है। आपकी ये उजलाती खुदी तारीख जो है वो पैदा होती है। आपकी ये खुदी उजलाती तारीख, हरारत वाली तारीखें ये पैदा होती हैं। तो फिर जितने भी अमराज हैं वो आपके जिस्म से बाहर निकलने लगते हैं। अगर आपको दिल की कमजोरी है, आपका दिल डूबता है, हार्ट बीट आपकी कम होती है, डर खौफ होता है, आप वॉक करना शुरू कर दें। अब वो वॉक कितना होना चाहिए? कम से कम आप आधा घंटा जो है वो वॉक के लिए मुख्तस करें, और ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा। आप वॉक भी कर सकते हैं, आप एक्सरसाइज भी कर सकते हैं। अगर आपको मैदे की प्रॉब्लम है, भूख नहीं लगती, हाजमा आपका खराब है, तेजाबियत है, एसिडिटी है, एच पायलरी है, आप वॉक करना शुरू कर दें। यकीन करें आपकी ये बीमारियों से निजात मिल जाएगी और आपकी मेडिसिन से जान छूट जाएगी। आपको अगर थायराइड है, सारी जिंदगी गोलियां खाने की कोई जरूरत नहीं है, सारी जिंदगी दवाइयां खाने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आप वॉक करना शुरू कर दें। खवातीन के अंदर पीरियड्स के मसाइल है, बंदिश है पीरियड्स की, पीरियड्स के अंदर तंगी से आते हैं, पीरियड जो है वो तकलीफ से आते हैं, पीरियड जो है वो कतरा कतरा आते हैं, आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, पीसीओएस का मसला है, वर्म रहम है, खून की कमी है, चेहरे पे बाल है, इन सारे मसाइल का यकीन करें कि हल आप वॉक करना शुरू कर दें। फिर आप अपनी जवानी देखें, फिर आप चेहरे का रंग देखें, फिर आप अपने जिस्म को देखें कैसा खूबसूरत बनता है। जो नौजवान मर्द और औरतें डिप्रेशन से परेशान हैं, एंजाइटी है, फोबिया है, डर खौफ होता है, दिमाग पे बोझ रहता है, दिमाग भारी रहता है, स्ट्रेस का मसला है, आप वॉक करना शुरू कर दें। और फिर उसकी आप ठीक से 2-3 दिन के बाद आप अपनी रिजल्ट देखें कि कितना आपको इसका फायदा होता है, कितना आपके दिमाग को सुकून मिलता है। यकीन करें कि यह सिर्फ वॉक करना दिमाग को कुव्वत नहीं देता, बल्कि दिल, दिमाग, जिगर तीनों को फायदा देता है। फिर आपको कोलेस्ट्रॉल का मसला है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, आप वॉक करें। चंद दिनों के बाद आप अपना लेवल चेक करें, कोई कोलेस्ट्रॉल नहीं होगा, कोई ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ नहीं होगा। आप यूरिक एसिड को देख लें, आपके साथ यूरिक एसिड का मसला है, पांव में दर्दें होती हैं,
एड़ियों में दर्द होता है, पांव के अंगूठों में दर्द होता है, आप वॉक करना शुरू कर दें। चंद दिनों के बाद आप रिजल्ट इसकी देखें। यकीन करें, आपको दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको इलाज की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक ऐसा मैं आपको उसूल दे रहा हूं, वॉक करें, जिंदगी का हिस्सा बना लें। अगर सारी जिंदगी आपने जवान रहना है, सारी जिंदगी अगर आपने अपनी कुव्वत को बरकरार रखना है, अपने इम्यून सिस्टम को बरकरार रखना है, तो वॉक करना शुरू कर दें। सेक्सुअल वीकनेस है, मर्दाना कमजोरी है, इधर उधर के तिल्ले इस्तेमाल करते हैं, इधर उधर की जो है वो गोलियां इस्तेमाल करते हैं, व्याग्रा इस्तेमाल करते हैं, परेशान हैं, आप ये इस्तेमाल, इस नुस्खे पर अमल करें, वॉक करना शुरू कर दें। फिर आप देखें रिजल्ट आपका क्या मिलता है, कितनी आपके अंदर कुव्वत आती है, कितनी आपके अंदर ताकत आती है, कितनी आपके अंदर जवानी आती है। बेऔलादी का मसला है, परेशान है, स्पर्म नहीं बन रहे, मोटिलिटी नहीं बन रही, मॉर्फोलॉजी नहीं बन रही, पस सेल का ज्यादा है, आप जरा वॉक करके तो देखें, उसके बाद फिर रिजल्ट देखें। आज आप परेशान होते हैं कि फिलहाल दवाई खा ली, फर्क नहीं पड़ा, फिलहाल से दवाई ली, फर्क नहीं पड़ा। लेकिन भाई असल वजह यह है कि आप अपने जिस्म को हरकत में तो लाएं, मूवमेंट में तो लाएं, वॉक तो करें, रनिंग तो करें, फिर आप दवाई खाएं, फिर देखें दवाई कैसे नहीं फर्क करती। आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, आप वॉक करें, पित्ते की पथरियां बन जाती हैं, कहते हैं कि पित्ता निकालने के बगैर कोई हल नहीं है। मैं कहता हूं आप वॉक करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह पित्ते की पथरियां भी खारिज हो जाएंगी। क्यों कि जब इससे जिगर के अंदर हरकत पैदा होगी, जिगर के अंदर तेजी पैदा होगी, जिगर अपना सफरा बनाएगा, जिगर के अंदर जब सफरा बनेगा उसके अंदर हरकत आएगी, तो जो मादा रुक गया है, पथरियां की शक्ल में अख्तियार कर चुका है, वो बर्फ की तरह पिघल कर वो जिस्म से खारिज होना शुरू हो जाएगा। आपको शुगर है, शुगर किस चीज का नाम है? यही सुस्ती, कायली, थकावट, कमजोरी, काम न करना, अपने जिस्म को हरकत ना देना, एक जगह पे बैठ के काम करना, इसी वजह से शुगर होती है। आप वॉक करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपकी शुगर खत्म हो जाएगी। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस वो देखें आप कितना बढ़ता है, अपने दिमाग को आप देखें कितना उससे सुकून मिलता है, आपका इम्यून सिस्टम बढ़ जाएगा, आपको खून की जो कमी हो रही है वो दूर हो जाएगी, आपका ब्लड प्रेशर लो है या हाई है, दोनों सूरत में वॉक करना शुरू कर दें, इंशाल्लाह आपका ब्लड प्रेशर भी नॉर्मल हो जाएगा। यहां तक कि कैंसर का भी अगर मसला है तो उसमें भी आप वॉक करना शुरू कर दें। आपका खून गाढ़ा हो चुका है ना, आप उसको हरकत देंगे, खून जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी शरीयानों से जो है वो निकलता जाएगा, जो जहरीले मादे आपके जिस्म में भर चुके हैं वो सारे खारिज होना शुरू हो जाएगा। कैंसर तक का इसके अंदर इलाज है। आपका लिवर फैटी है, कहते हैं फैटी लिवर का कोई इलाज नहीं है, आप वॉक करना शुरू कर दें, लिवर पे फैट कैसे बनती है, कैसे चर्बी बनेगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी, बिल्कुल पिघल जाएगी, लिवर आपका बिल्कुल 0 मीटर हो जाएगा। आपको कब्ज का मसला है, तेजाबियत होती है, एसिडिटी होती है, जल्दी बीमारियां हैं, सोरायसिस है, पसीना नहीं आता, मोटापा हो चुका है, आप वॉक करना शुरू कर दें। इंशाल्लाह चंद दिनों के अंदर आप इसकी रिजल्ट देखेंगे कि आपके अंदर बहुत ज्यादा तब्दीली आ गई है, और इंशाल्लाह मुझे आप जरूर अपनी दुआओं में याद रखेंगे। तो नाज़रीन, अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी के निशान को प्रेस कर दीजिए, और अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें और आगे शेयर भी करें। इसी के साथ ही मैं इजाजत चाहता हूं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।